बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामली जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा आशुतोष शामल महाराज जी की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामली जी ने निर्विष समाधि को धारण किया है। आज उनकी समाधि का 51वां दिन है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारतवर्ष की भूमि हमेशा से संतों महापुरुषों की त्याग तपस्या की भूमि रही है। उन्हीं की त्याग तपस्या के फलीभूत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। ये धरती अन्न दे रही है। पेड़ पौधे फल बारिश सब हमें जीने के लिए समय समय पर उपस्थित हो रहे हैं। ये उन्हीं के प्रताप का फल है। और ऐसे ही हमारी पूर्ण सद्गुरु माँ आशुतोष शामली जी ने निर्विष समाधि को धारण किया है। उनका लक्ष्य है इस संपूर्ण विश्व का कल्याण, इस संपूर्ण विश्व का नव निर्माण। ये पूरा विश्व जो अज्ञानता के अंधकार से ग्रसित हो चुका है, जिसे ज्ञान का नहीं पता, जिसे सत्य का नहीं पता, जिसे ईश्वर का नहीं पता, उसके प्रकाश का नहीं पता, उस संपूर्ण विश्व को प्रकाश से प्रकाशित करना। और जो मुख्य लक्ष्य है वो है सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, जो पूर्ण सद्गुरु हैं। उन्होंने पिछले 10 साल से समाधि ली हुई है। हमेशा से महाराज जी कहते थे कि मैं एक दिन अलोप हो जाऊंगा। तो उनकी इस अलोपता से बाहर निकालने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए हमारी गुरु माँ ने इस निर्विष समाधि को धारण किया है। और जब से माँ ने समाधि को धारण किया है, तब से उनकी समाधि की लीला के अंतर्गत 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक वो वर्ग है जो माँ ने अपने सानिध्य में रहकर जिनका निर्माण किया है, जिन सच्चे सन्यासियों का निर्माण किया है, जिन्हें अपने आध्यात्म से, अपने प्रकाश से पोषित किया है, एक एक पल एक एक क्षण अपना दिया है और अपने संपूर्ण त्याग तपस्या को उन सन्यासियों के निर्माण में लगाया है। एक वो वर्ग है जो अपनी माँ की इस दिव्य समाधि को देखकर फूला नहीं समा रहा है, गदगद है, प्रसन्न है और चकित है इस बात को देखकर, आश्चर्य इस बात को देखकर। उसकी दृढ़ता बढ़ती जा रही है, विश्वास बढ़ता जा रहा है इस कारण से कि उसकी माँ, हाँ गुरु माँ ऐसी सामर्थ्यवान सत्ता हैं, उनके भीतर इतना सामर्थ्य है कि उस निर्विष समाधि को धारण किया है उन्होंने। आज के समय में भी ऐसे सद्गुरु हैं, ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने उस समाधि को धारण किया विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के नव निर्माण के लिए, इस संपूर्ण धराधाम को अध्यात्म से पोषित करने के लिए और सर्व श्री आशुतोष महाराज जी को समाधि से वापस लाने के लिए। ये था पहला तथ्य। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है। जब से माँ ने समाधि लिए है, तब से एक बहुत भयानक चीज़ें देखने को मिल रही है। वो ये कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, ऐसी अज्ञानता भरी मानसिकता है जो इस समाधि को झूठा सिद्ध करने में लगे हैं, जो इस समाधि को झूठा साबित करने में लगे हैं, जिनकी अज्ञानता ये बताती है कि उन्हें इनके समाधि के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने एक वीडियो निकाला जिसमें मैं स्वयं बोल रही हूँ, 21 तारीख का वीडियो, कि माँ ने 1 महीने पहले से समाधिस्थ हैं, ध्यानस्थ हैं। और फिर मैं 28 तारीख को कह रही हूँ कि माँ ने निर्विष समाधि को धारण किया। तो उन्होंने वीडियो बनाई। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आ रही हूँ, सभी को बताना चाहती हूँ और ख़ासकर उनको ज़रूर बताना चाहूँगी जिन्होंने ये वीडियो निकाली है कि क्या जानते हैं आप समाधि के बारे में। क्या आपको पता है कि समाधि की कौन कौन सी अवस्था होती है? क्या आपको पता है कि समाधि, निर्विष समाधि कैसे धारण की जाती है? क्या आपको पता है कि निर्विष समाधि धारण करते समय संत को, महापुरुषों को किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है? क्या आपको पता है ध्यान क्या होता है? क्या आपको पता है ज्ञान क्या होता है? और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहने वाले, अपने आप को सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, जो कि पूर्ण सद्गुरु हैं, पूर्ण सत्ता हैं, उनका शिष्य कहने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तो इतिहास के भक्तों की कहानियाँ सुनी हैं जो ब्रह्म ज्ञानी थे,
जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को के द्वारा अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार किया, उन्होंने कण कण में भगवान को देखा। भक्त नामदेव की कहानी आती है, उनकी घटना आती है कि जब उनको पहले तो जब ज्ञान नहीं था तो वो विट्ठल की मूर्ति में फंसे थे, दौड़ के भाग के मंदिर में चले जाते थे, विट्ठल विट्ठल चिल्लाते थे तो विट्ठल मूर्ति में प्रकट हो जाते थे। लेकिन जब उन्हें ज्ञान मिला, विशोबा खेचर जी ने ज्ञान दिया, तो कुत्ता जब उनकी रोटी लेकर भागने लग गया तो वो घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे दौड़ने लग गए कि प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, घी लगा लो, घी चुपड़ के खाओ। उन्हें उस कुत्ते में भी भगवान दिख गया, ये है भक्त। प्रहलाद को खम्भे में भगवान दिख गया, ये है भक्त। और यहाँ साक्षात जगत जननी माँ आई है और आप अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कह रहे हो और आपको भगवान नहीं दिख रहा। ये कैसा ब्रह्म ज्ञान है? मुझे तो लगता है ये ब्रह्म ज्ञान नहीं, ये तो भ्रम ज्ञान है। और मुझे तो शंका इस बात की है कि आपको ज्ञान मिला भी है कि नहीं मिला है, क्योंकि हमें ज्ञान मिला है, हमें माँ ने ज्ञान दिया है और हमने जाना है ईश्वर को, हमने देखा है ईश्वर को, और हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी गुरु माँ वो सर्व सामर्थ्यवान सत्ता हैं, वो सर्वशक्तिमान सत्ता है, वो जगत जननी है, वो परम परमेश्वरी हैं जो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को उठाएंगी समाधि से। है किसी में इतना सामर्थ्य तो उठा ले, है किसी में इतना सामर्थ्य तो कहे, आगे आए बढ़ के और कहे कि हाँ हम उठा सकते हैं, और दिखाए करके। हमारी माँ ने तो निर्विघ्न समाधि को धारण करके सिद्ध कर दिया है। आज माँ की समाधि का 51वां दिन है। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो लोग कहते हैं फ्रॉड है, पौंडरक है, सावधान हो जाओ, इनसे बचो, उनको खासकर मैं समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आज 51वां दिन है और माँ के शरीर को, ध्यानस्थ जो शरीर है, समाधिस्थ शरीर है, उसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ है। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जड़ी बूटियों का लेप लगाकर, और माँ का शरीर जैसा पहले दिन कोमल था, पावन था, पवित्र था, वैसा ही आज 51 दिन के बाद भी है, ज्यों का त्यों है, पुष्प की भांति खिला हुआ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको पता है? अरे एक इंसान, साधारण इंसान की मृत्यु हो जाती है तो एक दिन के बाद दूसरा दिन उसका शरीर अकड़ जाता है, हाथ सीधा नहीं होता, पैर सीधा नहीं होता, शरीर गलने लग जाता है तीसरे चौथे दिन के बाद। कहाँ, किस दुनिया में है? आपकी इस मानसिकता पे हंसी आ रही है और इस मूर्खता पे हंसी आ रही है कि अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं और आपको ये नहीं पता है। आपसे हम फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप चिंतन कीजिए, क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि जीव जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान तहि प्राणी। वो जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान है जिनके भीतर ये चिंतन नहीं है। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपके भीतर चिंतन हो कि 51 दिन के बाद भी उनका शरीर सुरक्षित कैसे है, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में। महाराज जी को तो फ्रीज़र में रखा है ना, उन्होंने कहा कि कोई साधन उपलब्ध नहीं था इसलिए हमें रखना पड़ा, लेकिन यहाँ उपलब्ध है, यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर में माँ है और माँ का शरीर सुरक्षित है। तो जरा चिंतन करें, विचार करें इस बात पे। तब तक के लिए जय श्री राम। पुनः मैं दूसरी वीडियो के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए सभी को जय महाराज जी की, जय श्री राम। चिंतन जरूर कीजिएगा।